हेलो फ्रेंड्स एम आई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो एरोप्लेन है उसके ऊपर आकाशीय बिजली का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। दोस्तों यार, आप लोगों को पता होगा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं या फिर जो अपना इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, इसके अंदर जो है एक ऐसा मेथड अप्लाई किया जाता है या कुछ ऐसी युक्तियां अप्लाई की जाती है जिनके द्वारा इन सभी चीजों को जो है आकाशीय बिजली के जो प्रभाव से है उससे बचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि यदि जो एरोप्लेन है, जो वायुयान है, जो बादलों के नीचे से गुजर रहा है या बादलों के अंदर से गुजर रहा है, उस समय यदि उसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाए तो फिर क्या होगा। तो इसी क्वेश्चन को जो है दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो आज का लेक्चर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अतः आप लोग जो है अंत तक जरूर देखेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये एरोप्लेन बना हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो आकाशीय बिजली है ये किस वजह से होती है। क्योंकि जो क्लाउड्स है, जो बादल है, वो जब वायु के अंदर गति करते हैं तो उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। वायु में जब गति करते हैं तो वायु घर्षण के कारण उनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उस आवेश का मान यदि बहुत ज्यादा अधिक हो जाए तो वो आवेश क्या करता है, इस वायु को, जो जमीन और बादलों के मध्य जो बीच में जो वायु है, इस वायु का ब्रेक डाउन करके वो आवेश जो है नीचे जमीन पे पहुंच जाता है। और जब जमीन पे पहुंचता है तो आपको पता ही है यार कितना ज्यादा नुकसान कर देता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये आकाशीय बिजली यदि इस एरोप्लेन के ऊपर गिर जाए तो फिर क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे एरोप्लेन सपोज दैट ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है तो आपको पता है यार, ये जो प्रारंभिक भाग है इसका, स्टार्टिंग वाला जहां पे पायलट वगैरह बैठे रहते हैं, ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, सबसे ज्यादा वायु से टकराएगा। ये वाला हिस्सा सबसे ज्यादा वायु से टकराएगा तो ये क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा, एक तरीके से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा संभावना ये रहती है कि जो आकाशीय बिजली है ना वो यहीं पे आके गिरेगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आवेशित है। तो जो सबसे ज्यादा आवेशित वस्तु होती है ना, वो क्या करती है, आकाशीय बिजली को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ये बात आप लोगों को पता भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल, जैसे इनिशियल एंट्री मतलब प्रारंभिक जो है एंट्री, प्रारंभिक रूप से आकाशीय बिजली यहां प्रवेश करेगी। इनिशियल एंट्री, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रवेश, यहां से जो ये प्रवेश करेगी। यहां लिखा हुआ है देखो, फाइनल एंट्री मतलब यहां से हो सकता है, यहां से भी गिरे, मतलब ऐसे ऐसे इसमें से जो है प्रवेश करेगी। अब जब दोस्तों यहां से इसे प्रवेश करेगी ना, तो सबसे ज्यादा देखो इसमें जो इफेक्ट है, जो प्रभाव उत्पन्न होंगे वो होते हैं इसकी जो वायरिंग का सिस्टम है, जहां पे पायलट वगैरह बैठे रहते हैं, जहां जो कंट्रोलिंग का सिस्टम है, जो वायरिंग सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होने की संभावनाएं होती है। तो उन सभी चीजों को बचाने के लिए, या फिर जैसे इसका ऑयल टैंक हुआ, ठीक है, इसके जो मेन कंपोनेंट जहां है वो ज्यादा डिस्टर्ब या ज्यादा डैमेज होने की संभावनाएं रहती है, इसीलिए उनको बचाने के लिए क्या होता है, उसके अंदर एक तरीके से स्पेशली वायर का मेश होता है। वायर का मेश, मेश मतलब जाल है ना, तारों का जाल। एक स्पेशली जो बॉडी होती है ना, बॉडी, उसके अंदर क्या है, तारों का जाल होता है, जिसको हम लोग सर्ज अरेस्टर बोल सकते हैं, जिनको हम लोग सर्ज अरेस्टर, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना है ना, अरेस्ट कर लेना, सुना होगा। सर्ज, सर्ज का मतलब है जो लाइटिंग आ रही है, जो आकाशीय बिजली अचानक से आ रही है, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसको अरेस्ट करके इसकी सतह जो है, इसकी जो बॉडी है, अब ये बॉडी जो है वो इस प्रकार से डिजाइन की हुई होती है कि इसकी बॉडी के ऊपरी सतह के ऊपर से जो है वो जो लाइटनिंग है, जो चार्ज है, वो इसकी बॉडी के ऊपर से ऐसे प्रभावित होगा, और ऐसे प्रभावित होके पूरी बॉडी में से आके और यहां से जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वो आवेश क्या होगा, यहां से निकल जाएगा। ये बॉडी भी देखो दोस्तों नॉर्मली जो है एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि लाइटनिंग जो स्ट्रोक है, जो लाइटनिंग तड़ित प्रहार है, जो आकाशीय बिजली गिर रही है, उसका प्रभाव इसके ऊपर कम से कम हो। तो उसके लिए क्या है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो यहां से क्या होगा, ये यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां से निकलेगी, यह है इनिशियल एग्जिट मतलब प्रारंभिक निकास, प्रारंभिक निकास मतलब यहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट में जाकर जो है यहां से निकल जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों इसी वजह से देखो यार, ये जो है ना पीछे का हिस्सा वो इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, इसी वजह से। साथ ही साथ ये क्या है, ये जो ज्यामिति है, जो इसके आकार है, ये इसको उड़ने में भी सहायक होती है, मतलब आसमान में उड़ने में भी सहायक होती है, और साथ ही साथ क्या करती है, आकाशीय बिजली से भी बचाती है। तो इस प्रकार से क्या है, आकाशीय बिजली जो गिरती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसकी बॉडी जो है एक तो एल्यूमिनियम की बनी होती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है सर्ज अरेस्टर, एक तरीके से वायर मेश,
ये होता है वायर मेस। वायर मेस मतलब वायर का मतलब तो आपको होता है तार, ठीक है, और मेस का मतलब है जाल, एक तरीके से एक जाल है ना। तो ये सब जाल बना होता है, तो वो क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करके और उस जो लाइटनिंग है उसको यहाँ से भेज के इधर से बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से जो है एरोप्लेन की प्रोटेक्शन होती है। इस प्रकार से एरोप्लेन की प्रोटेक्शन हो जाती है और वो आकाशीय बिजली है पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों ये जो है सबसे पहले देखो, जब कभी भी कोई भी एरोप्लेन डिजाइन होता है तो सबसे पहले उसकी इसके लिए भी टेस्टिंग की जाती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जब एरोप्लेन जो है डिजाइन होता है, बनाया जाता है मतलब उसको, तो तुरंत उसके बाद में आकाशीय बिजली कितना उसको प्रभाव करेगी, तो उसके लिए भी उसको जो है टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग की जाती है कि हाँ यार इतना स्ट्रांग है ये एरोप्लेन की, हाँ यहाँ तक के जो है। और साथ ही साथ देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आकाशीय बिजली गिरती है ना, तो लगभग उसका टेम्परेचर होता है, मान के चलो आप 30,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब सूर्य का जो ताप होता है ना, आपको पता होगा सूर्य का ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस, इससे 5 गुना होता है ये आकाशीय बिजली का ताप है। आकाशीय बिजली ये आकाशीय बिजली का ताप है, मतलब ये लगभग 5 गुना होता है, सूर्य के ताप से लगभग 5 गुना होता है। तो इतना हाईली टेम्परेचर जो है यदि इसके ऊपर गिर जाए तो इसको डैमेज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इस प्रकार से इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1963 के बाद में एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसके अंतर्गत जो है आकाशीय बिजली जो है किसी एरोप्लेन को कोई नुकसान पहुंचा पाई। तो ये आकाशीय बिजली क्या है, मतलब डे बाय डे क्या है, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, तो उस वजह से क्या है ये प्रोटेक्टिंग जो मेथड्स है, मतलब जो सुरक्षात्मक जो विधियां हैं, उपाय हैं, वो काफी ज्यादा स्टैंडर्ड हो गए। तो इस प्रकार से जो है एक एरोप्लेन को आकाशीय बिजली से बचाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप लोगों को यदि बढ़िया लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।